एक सेकंड एक झूठी खबरें फैलाने के लिए तो गोदी मीडिया है ही। जेन्युइन पत्रकार दिखाते हैं। यूट्यूब में बैरियर टू एंट्री कुछ भी नहीं है ना, कोई भी कुछ भी बना सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है। हम दिखा कर लाता हूँ, राजस्थान से दिखा कर लाता हूँ मैं आपको। ऊपर से इनकी कहाँ जरूरत है, यूट्यूब वाले तो कुछ सच दिखा लें। और लेकिन जो मनीष कश्यप जी वाला मामला है वो मेरे को सिर्फ इतना ही पता है कि उनके खिलाफ कोई वारंट निकला हुआ है। बाकी वो वीडियो या कुछ वो मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। हाँ सर, बिल्कुल ये होता है आजकल, ये व्यू पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं यूट्यूबर्स। और आजकल कुछ ट्रेंड ज़्यादा ही चल रहा है ये। मनीष कश्यप के बारे में क्या जानते हैं आप? पत्रकार है बिहार से, और अभी उन्होंने तमिलनाडु में हुए मजदूरों के लिए झूठी खबरें फैलाई, जो कि नहीं करना चाहिए था उन्हें। और मतलब जैसे कि वो मैंने देखा आज सुबह तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे थे। ये भी एक सेकंड एक मनीष कश्यप बिहार से पत्रकार हैं जिन्होंने बिहार में कोई हिंसा नहीं हुई बिहारी मजदूरों के खिलाफ, लेकिन उन्होंने झूठी ऐसी खबरें चलाई अपने चैनल पे कि बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हिंसा की गई है। जी गलत है पूरी तरह से, इसमें सही तो क्या है, नहीं करना चाहिए था। सीनियर पत्रकार हैं और अब उस पर चैलेंज भी कर रहे हैं। हमने देखा तेजस्वी यादव को, एक तो गलती ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यूट्यूब में बैरियर टू एंट्री कुछ भी नहीं है ना, कोई भी कुछ भी बना सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है। बिल्कुल, तो उसमें मनीष कश्यप आप मैं कुछ भी कोई भी अपलोड कर लो, वैसे ही उन्होंने किया है। बिल्कुल यार, पत्रकार का काम जनता की बात दिखानी है, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं। सरकारें तो पहले ही बहुत बदनाम है और ये ऊपर से और कर रहे हैं झूठी खबरें फैला के। झूठी खबरें फैलाने के लिए तो गोदी मीडिया है ही, और ऊपर से इनकी कहाँ जरूरत है, यूट्यूब वाले तो कुछ सच दिखा लें। लेकिन यूट्यूब के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडियन जो जनरेशन है, इसमें यूट्यूब जिस तरह से इंडियन जनरेशन को बर्बाद कर रहा है, वो सरकार को सोचना चाहिए। यूट्यूब की जो एनुअल रेवेन्यू है वो $26 बिलियन है। वो $26 बिलियन यूट्यूब जो है एडवर्टाइजमेंट से कमाता है। और इंडियन जितनी यूथ है, 99% यूथ यूट्यूब में अनवांटेड चीज़ें देख रही है। तो इंडियन का यूथ का टाइम, और ये यूट्यूब वाले इसको बुरी तरह से सारा जो मनी है, मनी का सर्कुलेशन यूट्यूब के द्वारा अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं। ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट भी हमारे इकोनॉमिस्ट को पता होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरा कि हमारी कंट्री जो है 20 से 30 साल पीछे चली गई है। उसका एक रीज़न है कि देयर इज़ एन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इकोनॉमिक टर्म्स में किसी भी कंट्री में जब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आती है तो फिर उसको भरना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सपोज़ आपके पास जो पैसा है 20-30 करोड़ रुपया है, और मैं सरकार चाहे कि उस पैसे को खींच के गरीबों को देना चाहे, तो आप वो किसी भी तरह से उस पैसे को डिफेंड करेंगे और अंत तक डिफेंड करेंगे जब तक कि पैसा है। तो ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही है, और जो कि यूट्यूब तो एक ऐसा जरिया बन गया जिससे कि आप मिस इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल में ये फेक है, जिसमें कि परसेंटेज के बहुत कम परसेंटेज ऐसे होंगे जिसमें जेन्युइन खबरें जेन्युइन पत्रकार दिखाते हों। मनीष कश्यप ने फेक वीडियो चलाई है, सन ऑफ बिहार बोलते हैं उसको, मनीष कश्यप को। तो अभी जो फेक वीडियो चलाई है उन्होंने, उसके बारे में क्या कहोगे? वीडियो को तो हम मतलब रियल नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिहार में रहते हैं तो ग्राउंड रिपोर्ट से ही पूरा एकदम देखते रहते हैं। अच्छा हेल्प करते हैं सबका, अच्छे हैं जी। तो ये जो फेक न्यूज़ चलाई उन्होंने, वीडियो चलाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? फेक न्यूज़ तो मतलब ऐसे बहुत अधिक हमको उसके प्रति जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि जब तक किसी तथ्य को अच्छे से जाना नहीं जाए तो हम उस टिप्पणी करना गलत बात है। क्योंकि मनीष कश्यप का मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मनीष कश्यप जो, जहाँ तक जो बात है, तमिलनाडु को जो बात हुआ है, जो बिहारी के साथ जो दुर्घटना हुआ है, वो बहुत बढ़िया बात है। सही आवाज़ उठाया है मनीष का। फेक न्यूज़ है वो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ फेक न्यूज़। आप हमारे साथ चलो, मैं राजस्थान में देखा ना बिहारी के साथ क्या होता है। आपने ये बताओ, बंगाली के साथ नहीं होता है, राजस्थानी के साथ नहीं होता है, दिल्ली वाले के साथ नहीं होता है, बंगाली के साथ नहीं होता है, झारखंडी के साथ नहीं, तो बिहारी के साथ बार बार ये अपना क्यों होता है? हमेशा क्यों नहीं के साथ एक ही होता है? हम भी बिहार के रहने, मधुबनी जिला का रहने वाला भाई साहब। तो मेरे कहने की मतलब बात कारण बता रहा हूँ। दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में जो जाते हैं बिहार के लोग काम करने के लिए, तो वहाँ भी स्टेट के कहने वाले के मामला सही है। आप अपने जिस स्टेट में आप सरकार चुनते उसको बोलो रोजगार देने के लिए। अब जो हमारे स्टेट में आते वो भाई 30,000 रुपये मांगते हैं कंपनी में काम करने के लिए।
जो बिहार के जो मजदूर जाता है काम करने के, 10,000 में 12 घंटा काम करता है, तो दिक्कत तो आएगा। वो जो जहाँ के स्टेट के जो रहने वाले हैं, वहाँ के मूल निवासी, वो तो बेरोजगार हो जाते हैं। बिहारी को 10,000 में 12 घंटे काम मिले तो कंपनीज को रखते हैं, तो वो भी सही अपनी जगह पर सही है। हम अगर मान लो जिस अपना मैं स्टेट में सरकार चुनते हैं, जब फिर स्टेट चुनाव बंद कर दो ना, नहीं आप सरकार सक्षम आप देने के लिए, आप पूरा स्टेट, पूरा इंडिया के सब स्टेट को आप वो इंक्वायरिंग करो, आपको सबसे पहले पता चलेगा जो बिहार से ज़्यादा प्लेन होता है। 20 ट्रेन दिल्ली भर के जाते हैं, 20 ट्रेन दिल्ली भर के वहाँ से बिहार से आते हैं। बिहार में क्या आपके क्वालिफिकेशन में भी बिहारी आगू है, टेक्नोलॉजी में बिहारी आगू, तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं वहाँ बिहार के अंदर में? वही तेजस्वी यादव ने बोला था। फेक वीडियो के बारे में क्या कहोगे मैं आप? बता रहा हूँ, सुनो, तेजस्वी यादव ने बोला 9.5 लाख नौकरी देंगे हम सरकारी। क्या कितने आदमी को नौकरी दिया भाई साहब? आपने देखे नौकरी मांगने के लाठी मार मार के उसके सिर फोड़ दिया भाई साहब। जहाँ की जिस स्टेट की 8वां फेल डिप्टी सीएम हो, बिहार में क्या हाल होगा अभी जानते आप भी बिहार से हैं। चिराग को लाओ भैया, चिराग को लाओ। नेक्स्ट सीएम चिराग को देखना चाहते हैं, चिराग पासवान। जो बात है ना, ये तेज प्रताप सिंह उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन मनीष कश्यप दबने वाला व्यक्ति नहीं है। हम उसको बोला वो आगे बढ़े, उसकी संघर्ष करें, हम उसकी साथ है। तेज प्रताप सिंह आने वाला सीएम बनने वाला मनीष कश्यप ही होगा, इसलिए उसको पता है तेजस्वी यादव को जो हमारे चुनौती यही देने वाला है, समझ गए। और सच दिखाता है, सच दिखाने वाले को हमेशा बिहार में दबाया जाता है, उसको दबा के ही रखना चाहते हैं जो सच ना बाहर आने दे। और सच दिखाएगा, वो डरने वाला आदमी नहीं है। चाहे कितनों भी आप FIR करो, चाहे उसको कुछ भी करके आप उसको दबाओगे, दबने वाला व्यक्ति नहीं है वो। और तेज प्रताप सिंह जो, आप ये बताओ, एक तेजस्वी यादव, एक अपने सीएम, वहाँ के बिहार के सीएम के बेटा 8वीं फेल डिप्टी सीएम है, आप बताओ, जिसकी बाप सीएम उसके बेटे नहीं पढ़ पाया। जो एक लालू यादव एक समय था, जो एक बनियान पहन के, लुंगी पहन के खाट पे बैठा करता था, आज वो लालू यादव के पास 14,000 करोड़ की संपत्ति है, 14,000 करोड़ की संपत्ति है। दिल्ली के अंदर फार्म हाउस है, अनिशान बंगला है, कंपनी है, मॉल है। कहाँ से आया? कहाँ से है भाई साहब? जो आदमी एक लुंगी पहन के भैंस चराते थे, भैंस के दूध निकालते थे, आज उसके पास 14,000 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? कहाँ से हो गया? अब बिहार के लिए क्या डेवलप किया बताओ? 14 मिल था बिहार के अंदर में, 34 मिल था बिहार के अंदर में, चीनी शुगर मिल था, सबको फ्लॉप बंद कर दी, सबको बंद कर दी, सबको बेरोजगारी कर दी भाई साहब। जूट मिल था, पेपर मिल था, सबको बंद कर दिया बिहार में। आपने बताओ बिहार में रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? हर स्टेट में जब सरकार चुनती है, सब जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सही कर रहे हैं, हम तो उसकी समर्थन करते हैं भाई साहब, करना भी चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत कर रहा है। अगर जो नेता को उजागर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब बात रहे बिहारी के साथ जो दुर्व्यवहार होता है ना, अब मेरे साथ चलो, मैं दिखा कर लाता हूँ आपको, हम दिखा कर लाता हूँ, राजस्थान से दिखा कर लाता हूँ मैं आपको। नहीं, फेक न्यूज क्या चला है भाई? उसके पास है, उसने बोला मेरे पास वीडियो है, वो डालने के देर आपने वही तेज प्रताप सिंह जो है वहाँ गया था, किसी को बर्थडे में, उसकी मंत्री के बेटा के बर्थडे में गए थे, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं था मजदूर के साथ क्या हो रहा है, जाकर उसकी हाल समाचार जाने। अब उसको तो भाई साहब, वो उसकी पुलिस है, बिहार के अंदर पुलिस गया था जांच करने के लिए एजेंसी, तो उसकी जो बोलेगा वही होगा ना, जो डिप्टी सीएम बोलेगा वो बताएगा। मनीष कश्यप की बात थोड़ी बिहार के लिए क्या कर रहे हैं मनीष कश्यप, क्या कर रहे हैं बिहार के लिए? बिहारियों के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा आवाज़ उठाते हैं। मतलब गरीब का जाकर वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग मतलब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ से जो भी मजदूर है, जो भी अशिक्षित लोग वहाँ पे जाके वो अपना आवाज़ उठाते हैं, हमेशा दिखाते हैं टीवी पे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।